आपका चैनल पर हैं इस टाइम, सभी को नमस्कार। आज जैसा कि धरने का छठा दिन था, 5वां दिन था और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा और कल छठवें दिन भी धरना लगातार जारी रहेगा। आज असल तो आपका जो पांचवा था। कॉल, आज आज तो पांचवा 5वां था। दिन था, आज कल 5वां छठा दिन दिन। था, कल छठवें, हाँ कल छठवें दिन भी लगातार जारी रहेगा जी। और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। और बहुत दूर दूर से, जैसे कि आज भी था तो कासगंज के साथी हमारे, कासगंज है, जालौन है और बस्ती है और लखनऊ है, लखनऊ नगर नगर है, उन्नाव है, हरदोई है और इस तरह से कई सारे जनपदों के, मुजफ्फरनगर है, बहुत सारे जनपदों के साथी बराबर लगातार पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम जो है एक सुचारू रूप ढंग से, जो जैसा कि शांतिपूर्ण ढंग से क्रमिक कार्यक्रम है, वो एक सही दिशा में चल रहा है। और मैं अपने सभी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं सभी शिक्षाविद साथियों से, कल छुट्टी है, कल रविवार है। जितने भी आसपास के जनपद हैं, जितने भी आसपास के जनपद हैं और कल आए, पहुंचे और वहां पर देखें कि वहां पर क्या हो रहा है। और मैं यही कहूंगा कि आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि घर बैठकर शायद कहीं कुछ आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? शिक्षा मित्रों से यही कहना चाहता हूं कि बस जो चीज वर्तमान में है उसको समझिए और सारी चीजें आपके सामने हैं। अब ज्यादा कुछ उदाहरण और किसी के बारे में या कहीं कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। नौकरी आपकी है, परेशानी आपकी है, समस्या आपकी है, तो जाहिर सी बात है समझना और विचार करना आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि फिर मैं ये एक बात मैं बार बार ये जरूर कहता हूं कि ये समय फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जो तुम सोच कर भी चाहोगे और शायद जिन बंधनों से आप पिछले 1 साल से या 2-3 सालों से आप देख रहे हो ये सब चीजें चल रही हैं, वही सारी चीजों का जो भी प्रयास था वो मैं भी करता चला आया हूं बराबर। और कहीं ना कहीं किसी कोई तो वजह रही होगी, क्योंकि मैं आपसे हमेशा सच बोलता हूं कि हम लोगों को इतनी तपती धूप में, इतनी भीषण गर्मी है सोच लो, और तब भी हमारे साथी इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। आज का मिश्रा जी एक मैं वाकया बताता हूँ आपको, अगर कहीं धरने से बात हो जाती तो मैं आपको दिखाता भी। आज हमारे मुजफ्फरनगर से एक शिक्षा मित्र साथी हैं हमारे, नयन सिंह। उनके दो उन्होंने क्या किया था, जब वो आए तो चारबाग उतरे होंगे, चारबाग से वो पैदल ही आए धरना स्थल तक और उनके गले में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, वो जो प्रतिमा थी, गले में उन्होंने डाल रखा था। तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने सोचा कि गले में क्यों डाल रखा है, हाथ में लेना चाहिए था। तो जब देखा तो ऐसा मुझे ऐसा दृश्य मालूम हुआ, जब उनको मैंने हाथ देखे उनके, हम लोग खुद बैनर जब बांध रहे थे तो मैंने कहा कि जरा इधर पकड़ लीजिए नयन सिंह जी। तब देखा उनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं है और प्लास्टिक के लगे हैं। अब गले में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के अपने हित और अपने साथियों, अपने अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने शिक्षा मित्र समाज के लिए, सोचो कहाँ मुजफ्फरनगर है, 600 किलोमीटर दूर से आए। तो धरने की बात है, जो जैसे इतनी भीषण गर्मी है, ऐसे जब साथियों को देखता हूं तो हमारी दुगनी ऊर्जा बढ़ती है। और बाकी बाकी ये है, समय ये है, बाकी जो भी चीजें चल रही हैं सब कुछ सही है। अब यही है, मैं तो यही कहूंगा शिक्षा मित्र साथियों से जो घरों में बैठे हो, जरा निकल के देखो, निकल के आओ। और जो आपने, और खास करके मैं टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहता हूँ, जो आपने मार्कशीट कैसे अर्जित करी है, कितनी आंखें फोड़ी हैं इसमें, कितनी कितनी यातनाएं झेली हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी तो ऐसे थे जो मेरे मेरे खुद पहचान में है कि जिनकी आंखें तक खराब हो गई थी। अगर उस मार्कशीट को रद्दी का टुकड़ा बनाना है तो आराम से घर बैठ सकते हो, लेकिन अगर उसमें कुछ आगे आपको प्रोग्रेस करना है, अगर चाहते हो कि हमारी नौकरी में, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में कुछ हम इजाफा कर सके, अपने परिवार को जवाब दे सके, तो आपको आना चाहिए। हर चीज की परख होती है। लोग कहते थे कि एक दिन में धरना, एक होगा ही नहीं धरना, फिर कह रहे थे एक दिन में हो जाएगा।
कहते दिन में सब भाग जाएंगे। सब कुछ हो चुका है, सबकी मांग पत्र में सभी की मांगे हैं। ये समय है आपको अपना वर्चस्व दिखाने का, या आपकी वाकई में आपकी समस्या आखिर है क्या। और जो तू कहते हो कि कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं, लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, मुख्य पेपरों ने जगह तक नहीं दी। मैं 5 सितंबर धरने की बात कर रहा हूँ, रमाबाई पार्क की धरने की बात कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको नेताजी लोग बताते हैं। ये आम शिक्षा मित्र की लड़ाई आपका सब साथ दे रहे हैं। लखनऊ का हर पेपर साथ दे रहा है, प्रदेश का हर पेपर साथ दे रहा है। आज तक जैसे राष्ट्रीय चैनल भी आपका साथ दे रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? आपको तो केवल लखनऊ तक आना है। कल रविवार है, छुट्टी है, ना समर कैंप का बहाना है, और आपको लखनऊ आना है। आओ, बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी हमारे मिश्रा जी, जितने वीर आ रहे हैं, वाकई में मुझ में दुगनी ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। कैसे मैं हार जाऊं, क्या कैसे हार गुड्डू सिंह मान जी लूं? कुछ धीरे धीरे जी, कुछ संख्या बल बढ़ता नजर आ रहा है, लोगों का उत्साह बिल्कुल। बढ़ता नजर आ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रही है आज, क्या आंकड़े बढ़े कुछ? नहीं, संख्या का है कि देखो, गिनती का मैंने कहा ना, आज भी कम से कम 60-70 हमारे साथी थे। आज संख्या कम थी, 60-70 साथी थे, लेकिन वो ऐसे बहादुर साथी थे। जैसे मैं बता रहा हूँ, जालौन जालौन से हमारे इंद्रजीत भाई, और हमारे कासगंज से हमारे साथी आए। बहुत सारे साथी इतनी दूर दूर से आते हैं, तो और आते हैं तब जरूर, जाहिर सी बात है कि यहाँ रुक करके और धरने में अपना करते हैं। और मैं फिर शिक्षा मित्र साथियों से बताना चाहूंगा, कल और परसों और 5 तारीख का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा, कल संडे है, सब लोग आइए। परसों 2 जून की रोटी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष लखनऊ में होना है। सब लोग अपने घरों से हाथ में रोटी लेकर आइए और लखनऊ पहुंचिए। जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको जरा जरा सी बता रहे हैं, उनकी सुनते सुनते कहीं ऐसा ना हो कि आपके कान खराब हो जाएं। फिर ना ये समय मिलेगा, ना ये गुड्डू सिंह मिलेगा, ना आपको ये माहौल मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रार्थना में शामिल होइए, यही समय है। ये आपकी लड़ाई अपनी है, कोई नेता की लड़ाई नहीं है। यहाँ किसी कुर्ते वाले की लड़ाई नहीं है। तो आपको ये समझना होगा। और या मैं तो ये कहता हूं भाई, तुमको अगर लगता हो किसी ने कोई डेट और तारीख, किसी एमएलसी साहब ने, या कोई मुख्यमंत्री जी के पीए ने, या हमारे से किसी ने आपको जो बड़े लिंक हो, तो जरा मुझे भी बता दो भाई कि इस तारीख को हो रहा है। तो मैं भी क्यों, हम अपने साथियों के साथ में यहाँ पे तपस्या करूं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। तो यही सब चीजें हैं। बाकी थोड़ा मैं बाहर ही हूँ मिश्रा जी, और बाकी नहीं, मैं बातचीत होगी। 5 मिनट आपसे और बात करूंगा, फिर आप जहां जाना वहां जाइए, क्योंकि चूंकि जी, धरना के लिए बहुत तैयारियां होती हैं, लोगों से मिलना है, कहीं एलआईओ को जवाब देना है, कहीं बहुत लोग आ रहे बहुत हैं बहुत उनसे बात बहुत चीजें करनी है, होती हैं। जो जी, साथी है वो भी रुके होते हैं उनसे भी बात करनी है। गुड्डू सिंह जी, कुल मिला के धरना शिक्षा मित्रों का है, और 60-70 का आंकड़ा, मेरी बात को अन्यथा में मत लेना, एक फौरी राहत तो नहीं दिख रही। ये तो शिक्षा मित्रों ये को बात सोचना पड़ेगा। नहीं, 60-70 नहीं, 60-70 का आंकड़ा क्या, अब आप पहले दिन की संख्या गिनिए। संख्या से नहीं होता है। 50,000 ने क्या कर लिया था? 80,000 इकट्ठा हुए थे, पेपर वाले ने पेपर नहीं छापी, नेताजी रात में भाग गए। क्या किया था बताइए, क्या हुआ? संख्या से कुछ नहीं होता है। हमारे जितने, नहीं, मैंने कहा ना, जितने साथी आ रहे मैं हैं ये मिश्रा मान जी। रहा हूं, लेकिन इतनी तो बनी रहे, इतने, अगर 1,46,000 लोगों के पेट की बात हो रही है, तो कम से कम 1,500 की संख्या तो बनी रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं हाँ, नहीं 50,000 लोग। नहीं, क्योंकि है क्या, धरना क्रमिक है। एक दिन का हो, सबको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से धरना क्रमिक है, तो हमारे अगर मान लो 100 साथी हो रहे हैं, या 150 हो रहे हैं, किसी दिन 250-300 हो रहे हैं, किसी दिन 400 हो रहे हैं, तो ये संख्या बहुत है, अपने आप में बहुत मायने रखती है। क्योंकि संघर्ष बड़ा है, और इतनी आसानी से 8 साल से जहां पर एक पत्ता नहीं हिला है, 8 वर्षों से मैंने भी बहुत संघर्ष किया, और मैंने तो बराबर मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना के स्वरूप में सारे काम किए। फिर मैं रिपीट करता हूं, चाहे कुंभ जैसा बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन पत्ता तक नहीं हिला।
सबने प्रयास किया है, हमारे जितने और भी संगठन होंगे उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन पत्ता तक नहीं हिला। तो कहीं न कहीं ये मिश्रा जी बहुत धैर्य का संघर्ष है। और मैं यही कहूँगा अंत में कि घर बैठ करके जो हमारे साथी, जैसे बहुत सारे लोग अपडेट लेते हैं, अरे संख्या कम है, इतने में क्या होगा? क्योंकि ये जान लो, यही तुम्हारे जो, अब मैं यही बता रहा हूँ, जो व्यक्ति जिसके दोनों हाथ नहीं है और वो मुजफ्फरनगर से लखनऊ की धरती पर पूरे दिन बैठा है, सोच लो वो कितना वीर इंसान होगा। वो कुछ हाथ में पोस्टर नहीं ले सकता तो उसने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लटका रखी है। वो ये दिखाता है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो कि संविधान ने हमको दिया है, वो हमको मिलना चाहिए। ये मिश्रा जी, मैं पहले दिन से ही कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर हमारे शिक्षा मित्र भाई बहुत एक्टिव रहते हैं। बहुत लोग जो धरना लगवा रहे थे या जैसे कहते थे ऐसा होना चाहिए, मैंने अभी और भी खास आपके करके आने से पहले यही बात की। मैंने आपके आने से पहले यही बात की कि बड़ी तादाद में डिमांड थी कि धरना किया जाए, बड़ी तादाद में। वो कहां है अब? वो सभी वीर जांबाज कहां हैं वो जो नहीं, व्हाट्सएप पे लगातार? रहेंगे, वो व्हाट्सएप पे रहेंगे। अब व्हाट्सएप पे आपका वीडियो है ही है, काफी अपडेट मिल ही जाती है। आज इसीलिए कोई अभी तक अपडेट नहीं डाली गई है, कोई एक भी वीडियो नहीं डाला गया है, और जबकि अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद डाला जाएगा। कोई एक पोस्ट नहीं डाली गई है। नहीं, उस वीडियो से अभी अपडेट जब मिल गई धरना में ये मैं हुआ तो उससे फायदा मैं क्या मिलेगा? मैं आपको भेजूंगा अभी। फायदा तो अगर गुड्डू सिंह जी के साथ रोज 1,000 लोग बैठे तो वहां एलआईओ वाले भी रिपोर्ट ये प्रेषित करेंगे कि आज 1,000 शिक्षा मित्र थे, यानी संख्या बहुत बड़ा। कुल मिला के मिश्रा जी, मैं यही कहना चाहता हूं, कार्यक्रम हमारा बहुत ही सही दिशा में चल रहा है। आज 5 दिन से मैं खुद लगातार, 5 क्या, मैं तो 21 से ही लखनऊ में हूँ, लेकिन 5 दिन से इस तपती धूप में बैठ रहा हूँ। और आपके छोटे भाई में जरा सी भी ऊर्जा की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे जाबाज साथी हैं, जरा सी फिक्र नहीं है। अभी कल जो है, कल हमारे बहुत सारे साथी बाहर से आ रहे हैं, और कल और परसों का जो 2 दिन का कार्यक्रम है, बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला। और जितने आसपास के जनपद के हैं या जो दूर जनपद के हैं, उन लोगों से यही कहूंगा, यहाँ आइए और इस इको गार्डन तपोभूमि में इस तपस्या में शामिल होइए। और जो हमारे बिगड़े काम अब तक न बने हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जरूर विचार करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और वो चाहे जैसे करें, उन तक सारी बात पहुंच रही है, एलआईयू के माध्यम से पहुंच रही है, रोजाना हमारे पुलिस कर्मियों के द्वारा पहुंच रही है, मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, उन तक सारी आपकी खबर पहुंच रही है। कहीं न कहीं लास्ट में बस एक बात कहना चाहता हूं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश, शायद कहीं हम में भी कुछ कमी रही होगी, शायद हमने कुछ गलत किया होगा, या कुछ हमने हालांकि किया नहीं है, लेकिन कहीं हमारे कुछ साथियों ने किया होगा। तो ये 5 दिन हो गए हैं अभी तपते तपते, तो हो सकता है इस तपस्या से जो हमारे गलत चीजें होंगी वो सब निकल जाएंगी। तो सब लोग आइए और इस धरने में प्रतिभाग करिए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। जब आप आओगे यहाँ पर, घर बैठकर आप कुछ नहीं देख पाओगे, क्योंकि हम लोग उतनी चीजें, मिश्रा जी सुबह से आज वीडियो मांगते रहे, कह रहे कि भैया दे दो जरा, क्योंकि वहाँ कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है तो डिस्टरबेंस नहीं हो पाता है उसमें, फिर पूरा कार्यक्रम डिस्टरबेंस हो जाता है। तो अभी बाकी सारी चीजें हैं जो मैं मिश्रा जी के पास भेज दूंगा, और वो कहीं ना कहीं किसी वीडियो के नहीं माध्यम से नहीं, मैं जो ये है अब आपको तक, मिल जाएगा। गुड्डू सिंह जी, अब तक किसी ने सरकारी अधिकारी या किसी सरकार की तरफ से कोई मिलने मुलाकात का कोई अभी तक सिलसिला शुरू? बात मुख्यमंत्री जी तक की है, अधिकारियों से बात करने को रोज कहा जाता है, बातें आ रही हैं, मुझे समस्या के समाधान तक ही पहुंचना है, जो कि समाधान हमारे मुख्यमंत्री जी तक। निर्णय है, अटल है। कितने दिन भी बैठूं, कैसे भी बैठूं, कुछ भी हो, प्रार्थना जारी रहेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी संत हैं, और संत हमेशा परीक्षा तो लेते ही, ऐसे थोड़े ना जो भी
और बस बाकी कहीं ना कहीं कुछ तो उनके मन में चीजें है ही हैं, अब वो समझ रहे हैं, सब चीजें जान रहे हैं। तो मिश्रा जी, मैं अपनी बात पे अटल हूँ। जब भी बात होगी मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही बात होगी, या मुख्यमंत्री उससे जी के नीचे कोई द्वारा, बात नहीं, उससे अलग कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा या तो मुझे ठोस आश्वासन दे दिया जाए, खुद मुख्यमंत्री जी के द्वारा। बाकी कोई, क्योंकि मैं फिर वही बात मैं बता रहा हूँ, जिन अधिकारियों से मैं मिल रहा हूँ उनकी मनोस्थिति मैं समझ रहा हूँ। हम अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिल रहे हैं, कितनी बार मिले, उनकी भी मनस्थिति में जान रहा हूँ। सारी चीजें हैं, तो जब हमारी समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी दूर कर सकते हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें बुलाएंगे और बात होगी, या जैसे भी हो कुछ उसका निर्णय लेंगे। चलिए गुड्डू जी, आपने समय दिया, धन्यवाद आपका। और लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। नमस्कार। अभी आपने गुड्डू सिंह को सुना, वो धरने को लेकर कह रहे थे मुख्यमंत्री से पहले कोई मुलाकात नहीं, मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात होगी तभी धरना हटेगा। तो शिक्षा मित्रों को समझना होगा, सोचना होगा कि उनकी क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री जी से बातचीत ना हो तब तक धरना खत्म भी नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा ये सब चीजें तैयारी करने में बड़ी मुश्किलात पैदा होते हैं। तो जो हो वो आर पार की लड़ाई हो जाए एक बार। और इसी उम्मीद से आपसे फिलहाल मैं विदा लूंगा। धन्यवाद और नमस्कार। और फिर एक आपसे अंतिम अपील कि थोड़ा सा आंकड़ा कम है 11,000 पूरे होने में, तो उम्मीद करेंगे कि 10 मिनट के भीतर ये आंकड़ा 11,000 हो जाना चाहिए। जो लोग रह गए बाकी वो तत्काल सब्सक्राइब कर लें, तो ये आंकड़ा 11,000 क्रॉस कर जाएगा। और आपका आभार, धन्यवाद। और 11,000 दर्शक पूरे होने की, सब्सक्राइबर की, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।